कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 6 के बारे में, जो था पॉलिटिकल पार्टीज। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड अबाउट स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। और हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, इन दोनों को मैं समझाऊंगी और इससे आपको इन दोनों के बीच का जो कंपैरिजन है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का जो दूसरा नाम है, इसे हम लोग रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी बोलते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है। ये एक रजिस्टर्ड पार्टी भी है, इसे हम लोग रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी भी बोलते हैं। इट मींस कि अगर कहीं पे रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई अदर पार्टी है, वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में ही आएगा। चलिए, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है ये कंट्री वाइड पार्टी है। कंट्री वाइड पार्टी इट मींस कि ये ऑल ओवर कंट्री में हमारा है। हम यहाँ पे इंडिया की बात हम लोग करते हैं क्योंकि इंडिया में वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं। सो कंट्री वाइड पार्टी इट मींस कि इसका जो भी आइडियोलॉजी है विद सेम देयर आइडियोलॉजी, इसका जो भी पॉलिसी है, इसका जो भी प्रोग्राम है, वो ऑल ओवर कंट्री में फैला हुआ है, किसी एक जगह पे जाके रुका हुआ नहीं है। क्लियर? और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी हैं वो सारे यूनिट्स, यानी कि उनका जो भी पार्ट है वो सेवरल यूनिट्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात करूं तो वो केवल एक ही जगह पे सेंट्रल लेवल पे हो, ऐसा नहीं है, वो स्टेट लेवल पे भी होगा। क्लियर? यानी कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का जो भी उसकी पॉलिसी है, प्रोग्राम है, आइडियोलॉजी, यानी कि ऑल ओवर उसकी जितनी भी आइडियोलॉजी, जो भी स्ट्रैटेजी वो लोग तैयार करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि केवल नेशनल लेवल पे ही हो, वो हमारा स्टेट लेवल पे भी आएगा। क्लियर? नाउ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इज रजिस्टर्ड बाय इलेक्शन कमीशन। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी हैं, जैसे इस चैप्टर में हम लोगों को 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ना है, तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि हर पार्टी को, यानी कि हर एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को एक यूनिक सिंबल देता है। जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, बीजेपी को लोटस का सिंबल मिला है, कांग्रेस को पाम का सिंबल मिला है। सो पाम इट मींस हैंड वाला पाम, वो पाम ट्री नहीं। सो इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि हर एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को एक यूनिक सिंबल देता है। अब हम लोग कैसे ये पता लगाएंगे कि ये पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है? आखिर कुछ उसके क्राइटेरिया होना चाहिए। तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया है? मेनली उसके 2 क्राइटेरिया है, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। क्या है वो? 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा के इलेक्शन में जितने भी उसके वोट्स रहते हैं, टोटल वोट्स जो भी हैं, उसके मिनिमम उसको 6% वोट्स मिलने ही चाहिए, या 6% ऑफ टोटल वोट्स इन स्टेट असेंबली इन 4 स्टेट, या फिर जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होता है उसमें टोटल वोट्स में से 6% उसको वोट मिलना चाहिए मिनिमम 4 स्टेट में, यानी कि हर 4 स्टेट में उसको 6% वोट मिलना चाहिए ऑफ द टोटल वोट। तो ये था हमारा पहला क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मैं फिर से रिकॉल कर रही हूँ, 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन। मैं यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन लिख देती हूँ, इन लोकसभा इलेक्शन, और 6% ऑफ टोटल वोट्स इन स्टेट असेंबली इन 4 स्टेट। 4 स्टेट में उसको, हर 4 स्टेट में स्टेट असेंबली इलेक्शन जब होगा उसको हर 4 स्टेट में 6% ऑफ टोटल वोट्स मिलने चाहिए, या फिर लोकसभा इलेक्शन में उसको टोटल वोट्स के 6% वोट्स मिलने चाहिए। इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया तो होनी ही चाहिए, प्लस 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन। और लोकसभा इलेक्शन में, यानी कि लोकसभा का जब इलेक्शन होगा उसमें उन लोगों को 4 सीट मिलना चाहिए, यानी कि 4 सीट उन लोगों को विन करना होगा। इसकी 2 क्राइटेरिया हो जाएंगी, 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और 6% ऑफ टोटल वोट्स इन स्टेट असेंबली इन
सीट मिलना चाहिए उनको लोकसभा के इलेक्शन में। तो ये दोनों क्राइटेरिया थी जिससे ये पता चलता है कि ये हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है। कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जैसे क्या क्या है, बीजेपी हो गई, आईएनसी इट मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआईएम, एनसीपी और भी बहुत सारी है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में आप लोगों को नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का डिटेल पढ़ना है, 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज में। अब स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोग स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ेंगे भी और साथ में रिकॉल क्या करेंगे अबाउट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि दोनों के बीच का कंपैरिजन, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग ये पूरा लिख सकते हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि शॉर्टकट में सिर्फ रजिस्टर्ड आप लोग लिख दीजिएगा, मेरे नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है, आप लोग उसे अच्छे से पढ़िएगा और सेंटेंस में लिखिए, पॉइंट्स में लिखिए, बट शॉर्टकट नहीं मारिएगा एग्जाम्स में कंप्लीट सेंटेंस लिखिएगा। चलिए, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है, उसी तरह से स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के भी नाम से जाना जाता है। रीजनल क्यों? रीजनल वर्ड में छिपा है रीजन, क्योंकि वो हर एक रीजन का अपना एक अलग पॉलिटिकल पार्टी होता है। ठीक है, ऑल पार्टीज अदर देन नेशनल पार्टीज आर स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से हटके जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी कंट्री में, वो सारे क्या हो जाएंगे हमारे स्टेट पार्टीज, यानी कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी जो क्या है वो हमारी इंडियन पार्लियामेंट को और डाइवर्स करती है। उसमें उसकी जो भी आइडियोलॉजी रहती है, उसकी जो भी स्ट्रैटेजी रहती है, उन सारे अपने अपने आइडियोलॉजी को मिला के, क्योंकि अब स्टेट है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी स्टेट के पर्सन रहेंगे उस पॉलिटिकल पार्टी में, ऐसा तो नहीं है। मान लिया कि बिहार की कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी वो होगी, तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ बिहार के ही लोग हों, हो सकता है कि दूसरे स्टेट के भी लोग उस पॉलिटिकल पार्टी में हो। रीजनल इन आउटलुक बट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स। माना कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका जो आउटलुक है, उसका जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी उसका डिजाइन है, जो भी उसका आउटलुक है, वो रीजनल वे में जाता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नेशनल पॉलिटिक्स यानी कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर वो कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, वो उतना ही उसका इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करता है नेशनल पॉलिटिक्स में। कैसे? नेशनल पॉलिटिक्स, अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को उतनी सीट नहीं मिल पाती है इलेक्शन में कि वो विनिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी बने, तो वो क्या करता है? कोलिशन गवर्नमेंट बनाता है। तो कोलिशन गवर्नमेंट किसके साथ? तो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाता है। तो इसीलिए कि माना कि वो रीजनल आउटलुक में जाता है, बट वो नेशनल पॉलिटिक्स में भी अच्छे से रोल अपना प्ले करता है। नेशनल पॉलिटिक्स में कैसे? कोलिशन गवर्नमेंट बना के। नेशनल पार्टीज मेक एलियंस विद स्टेट पार्टीज। जो भी मैंने यहाँ पे बताया, जस्ट इसी पॉइंट से निकल के ये पॉइंट आता है कि अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को उतनी सीट नहीं मिल पाती है कि वो जीते, वो रूलिंग पार्टी बने या फिर वो अपनी गवर्नमेंट बनाए, तो वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके एक एलियंस बनाता है। एलियंस इट मींस कोलिशन, गठबंधन करता है, कोलिशन गवर्नमेंट बनाता है। उसके बाद उसका जो भी सीट रहता है, मान लिया कि 273 सीट्स उन लोगों को चाहिए, 272 प्लस सीट्स चाहिए होती हैं, तो 272 प्लस यानी कि 273 भी अगर मिल जाता है तो वो विनिंग पार्टी हो जाएगा। मान लिया कि कोई एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसको केवल 200 सीट मिली और कोई एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, उसको 73 या 74 जो भी है सीट मिली, 72 प्लस होनी चाहिए, मिली, तो वो दोनों पार्टी क्या करेगी? कोलिशन गवर्नमेंट बना लेगी। तो टोटल सीट्स कितनी हो जाएंगे? 273 हो जाएंगे, क्योंकि 200 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के पास था और 73 स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के पास था। तो दोनों मिलके जब कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, उसके बाद उनकी जो भी टोटल सीट्स चाहिए होंगे इलेक्शंस में वो कंप्लीट हो जाएंगे और वो विनिंग पार्टी हो जाएंगे। सो नेशनल पार्टीज मेक एलियंस विद स्टेट पार्टीज। अब चलिए,
नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के हम लोगों ने 2 क्राइटेरिया देखे थे कि क्या होगा कि वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज माना जाएगा। उसी तरह से स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के भी 2 क्राइटेरिया होते हैं कि आखिर क्या होगा कि वो हम लोग स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज की मान्यता उसको देंगे। चलिए, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में उसको 6% ऑफ टोटल वोट्स चाहिए। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, यहाँ पे 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन चाहिए थे, बट इन स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज 6% ऑफ टोटल वोट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में उनको चाहिए होंगे, प्लस 2 सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि यहाँ पे हम लोग लोकसभा की बात कर रहे थे, तो 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन प्लस 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन। यहाँ पे हम लोग स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6% ऑफ टोटल वोट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस 2 सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एज फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के भी मैं एग्जांपल देती हूँ। समाजवादी पार्टी हो गई जो यूपी में है, राष्ट्रीय जनता दल जो कि बिहार में है, और भी बहुत सारे स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है। इस चैप्टर में आप लोगों को केवल और केवल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी हैं, वो इट मीन सारे नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होते, जो मेजर हैं, जो आज के डेट में एज रूलिंग पार्टी और एज अपोजिशन पार्टी काम कर रहे हैं, उनके बारे में मेनली 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आप लोगों को डिटेल पढ़ना है इस चैप्टर में। स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आप लोगों को नहीं पढ़ना है। हाँ, इसके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे केवल 2 ही रखा है, ऐसे 6 एग्जाम्पल्स है जो कि मेरे नोट्स में दिया गया है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता पार्टी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह से नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, उसकी क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया को अच्छे से समझिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर बार बार इस वीडियो को देखिएगा उसके बाद, क्योंकि क्राइटेरिया जो दोनों का है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का मैंने कंपैरिजन, दोनों के बीच का डिफरेंस बता दिया है, और इन दोनों की क्या क्या है, इन दोनों की क्या क्राइटेरिया है, फिर कौन कौन से पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, क्या कौन कौन से पार्टी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है, इसके बारे में भी मैंने बता दिया है। इस तरह से इन दोनों इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, और मैं फिर से बोल रही हूँ, इस चैप्टर का कंप्लीट नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।